शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 31वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। 30वें सूत्र में जिस अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की चर्चा की, उनका पालन किस रूप में करना चाहिए, इस बात को इस 31वें सूत्र में स्पष्ट किया है। जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतम। महाव्रतम कहा है, महान व्रत है। यम का पालन करना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा व्रत है। इससे बढ़कर और कोई व्रत नहीं हो सकता। यदि किसी को व्रत करना है तो महर्षि पतंजलि कहते हैं यम का पालन करो, यही सबसे बड़ा व्रत है, महाव्रतम। इससे बढ़कर और कोई ऊंचा व्रत हो नहीं सकता। यदि ईश्वर को प्रसन्न करना है, ईश्वर को खुश करना है, ईश्वर को अपने अनुकूल बनाना है, स्वयं को ईश्वर के अनुकूल बनाना है, ईश्वर से आनंद को प्राप्त करना है, तो महाव्रतम का पालन करना है। इस व्रत को अपनाए बिना ईश्वरीय आनंद नहीं मिल सकता, समस्त दुख दूर नहीं हो सकते, हम कृतकृत्य नहीं बन सकते। और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन किस रूप में करना चाहिए? महर्षि कहते हैं जाति से बंध करके, देश से बंध करके, काल से बंध करके और समय से बंध करके पालन नहीं करना। यदि यम का पालन करना है तो जाति, देश, काल और समय से ऊपर उठ करके सबके लिए एक जैसा पालन करना है। यही सार्वभौम महाव्रत है। यानी सभी स्थानों में सभी विषयों से युक्त होकर के सर्वत्र पालन करना है। यही महान व्रत है। जाति का अर्थ आपके समक्ष रखा है। जाति मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, इनको जाति कहते हैं। कोई कहे मैं पशु को तो मारूंगा लेकिन मनुष्य को नहीं मारूंगा, यह जाति से बंधा हुआ है। कोई व्यक्ति जाति से बंध करके अगर हिंसा करता है, बकरी को तो मारूंगा, बाकी औरों को नहीं मारूंगा, यह जाति से बंध करके व्यक्ति अहिंसा का पालन कर रहा है। मुर्गी तो खा लूंगा, मुर्गी को तो मारूंगा, मुर्गा को मार दूंगा, बाकी प्राणियों को नहीं मारूंगा, यह जाति से बंधी हुई अहिंसा है। यह है जाति। इसलिए कहा जा रहा है जाति से बंध करके व्यक्ति ये इसका पालन ना करे, जाति से ऊपर उठे, किसी भी जाति के साथ नहीं करना है, किसी भी योनि के साथ हिंसा नहीं करनी है। सब योनियों के साथ में, समस्त जातियों के साथ अहिंसा का पालन करना है। चाहे वो बकरी हो, चाहे वो मुर्गा मुर्गी हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, किसी की हिंसा नहीं करनी है। यह जाति से न बंधते हुए
जाति से ऊपर उठकर के अहिंसा का पालन करना। ऐसे ही देश, ऐसे ही काल, ऐसे ही समय। महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है, तत्र अहिंसा जाति अवच्छिन्ना, तत्र अहिंसा जाति अवच्छिन्ना मत्स्य वधकस्य मत्स्येषु एव न अन्यत्र हिंसा। उदाहरण देते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, कोई व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है तो किस रूप में पालन करता है, इस बात को लेकर के स्पष्ट किया जा रहा है। वो कहते हैं जाति अवच्छिन्ना, जाति से बंध करके वो अहिंसा का पालन कर रहा है। जैसे मत्स्य वधकस्य मत्स्येषु एव न अन्यत्र हिंसा। मत्स्य कहते हैं मछली को, और मछली को मारने वाले को मत्स्य वधक कहते हैं संस्कृत में, मछली को मारने वाला। कोई व्यक्ति मछली को मारता है, उसका पेशा है, मछली का व्यापार करता है, मछली पकड़ता है, मारता है और बेचता है। वो कहे देखो जी, मैं किसी को दुख नहीं देता हूं, कष्ट नहीं देता हूं, किसी को सताता नहीं हूं, किसी की हिंसा नहीं करता हूं, बस इस मछली को छोड़ दीजिए, ये तो मेरा पेशा है। कोई ये कहे इस मछली को छोड़ करके बाकी सबके लिए मैं अहिंसा का पालन करूंगा, यह है जाति से बंध करके व्यक्ति अहिंसा का पालन कर रहा है। ऐसा नहीं कर सकते। जिसका लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है वह व्यक्ति किसी जाति से बंध करके अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। झूठ भी ऐसा ही है, चोरी भी ऐसा ही है, 5 विभागों के साथ ऐसा ही समझना चाहिए। यहां उदाहरण अहिंसा को लेकर के बताया जा रहा है। ऐसे जैसे अहिंसा है वैसे सत्य है, वैसे ही अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह है। मैं इनके लिए तो झूठ बोलूंगा, बाकियों के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। ये जाति से बंद करके मैं मनुष्य के लिए, मनुष्य के विकट परिस्थिति आने पर मनुष्य के लिए तो झूठ बोलूंगा, बाकी और प्राणियों के लिए नहीं बोलूंगा। अथवा गाय के लिए तो मैं झूठ बोलूंगा, बाकी प्राणियों के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसे किसी जाति से बंध करके व्यक्ति यदि झूठ बोलता है तो वो मान्य नहीं है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, कोई मछली मारने वाला ये कहे मछली को तो मारूंगा, बाकी किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, तो इसको अहिंसा का पूरा पालन नहीं कहा जाएगा। ऐसे सत्य आदि के साथ भी लगाना है। किसी जाति से बंध करके व्यक्ति न चले, इस जाति से ऊपर उठना है, समस्त जातियों के साथ करना है, समस्त योनि के साथ अहिंसा का पालन करना है, किसी जाति को छोड़ करके नहीं। अगली बात कहते हैं महर्षि वेदव्यास, सा एव, वही अहिंसा, सा एव देश अवच्छिन्ना न तीर्थे हनिष्यामि इति। वो कहते हैं सा एव, वही अहिंसा, उसी अहिंसा का पालन देश अवच्छिन्ना, देश से बंध करके यदि कोई व्यक्ति करता है, देश का अर्थ है स्थान, न तीर्थे हनिष्यामि इति, तीर्थ स्थल पर तो हिंसा नहीं करूंगा, बाकी जगह कर लूंगा। देखो जी, मंदिर में आया हूं, मंदिर में हिंसा नहीं करूंगा, बाकी जगह पर कर लूंगा। चर्च में आया हूं, यहां पर तो हिंसा नहीं करूंगा, बाकी जगह करूंगा। गुरुद्वारा में आया हूं, यहां तो हिंसा नहीं करूंगा, बाकी जगह करूंगा। ये नहीं चलेगा। न तीर्थे हनिष्यामि, तीर्थ स्थल में, पवित्र स्थान में तो हिंसा नहीं करूंगा, बाकी स्थानों में करूंगा। ये देश से बंधा हुआ है व्यक्ति,
इसलिए ये कहना चाहते हैं किसी देश से बंध करके व्यक्ति पालन ना करे, समस्त देशों के साथ में, समस्त स्थानों में, वहां पर भी करना, घर पे भी करना, घर के बाहर भी करना, सभी स्थानों में अहिंसा का ही पालन करना। केवल स्थान विशेष में पालन करने मात्र से काम नहीं चल सकता। इसलिए कहा देश से बंध करके व्यक्ति ऐसा ना करे। यह है देश से बंध करके किया जाने वाला व्रत, ये अनुचित है। अगली बात कहते हैं काल, सा एव काल अवच्छिन्ना, सा एव वही अहिंसा काल से बंध करके यदि की जाती है, जैसे न चतुर्दश्याम न पुण्ये अहनि अनिश्यामि इति। वो कहता है काल से बंध करके व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है। काल का अर्थ है यहां तिथि, दिन, वार, महीना। वो कहता है न चतुर्दश्याम, चतुर्दशी में मैं हिंसा नहीं करूंगा, पूर्णिमा के दिन हिंसा नहीं करूंगा, अमावस्या के दिन नहीं करूंगा, ये काल, बाकी दिनों में करूंगा। कोई कोई कहता है आज मेरा व्रत है, शनिवार है, आज इस दिन मैं हिंसा नहीं करूंगा, बाकी दिनों में करूंगा। कोई वार को लेकर के, कोई दिन को लेकर के, कोई महीना को लेकर के, देखो जी ये महीने का अंतिम दिन है, आज के दिन मैं कोई हिंसा नहीं करूंगा, अर्थात बाकी दिनों में करेगा। ऐसे काल से बंध करके कोई व्यक्ति चलता है, वह व्यक्ति कभी ईश्वर को नहीं पा सकता। जाति, देश, काल, उसके बाद अंतिम है समय। समय को लेकर के महर्षि वेदव्यास कहते हैं सा एव त्रिभिरुपरतस्य समय अवच्छिन्ना देव ब्राह्मणार्थे न अन्यत्र अनिश्यामि इति। समय का अर्थ यहां पर है नियम। किसी ने एक अपना ऐसा नियम बनाया कि उस नियम में वो ये कहता है देखिए मैं ब्राह्मण के लिए, विद्वान के लिए, देव के लिए तो हिंसा करूंगा, बाकियों के लिए नहीं करूंगा। ये मेरे पूज्य है, इनके लिए तो झूठ बोलूंगा, बाकियों के लिए नहीं बोलूंगा। इनके लिए तो चोरी करूंगा, बाकियों के लिए नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कर सकता। बंध करके, नियम में बंध करके ऐसा नहीं कर सकता। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। आप देखेंगे समाज में जो प्रतिष्ठित होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके लिए व्यक्ति गलत काम करते हैं, बाकी समय में नहीं करते, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। उनके लिए करना वो पाप नहीं मानते, गलत नहीं मानते। बहुत बड़े संत के लिए, बहुत बड़े गुरु के लिए, बहुत बड़े विद्वान के लिए, बहुत बड़े ब्राह्मण के लिए, विद्वान के लिए वो गलत तो कर सकता है, क्योंकि उससे उसको पाप नहीं लगता। ऐसा वो समझ करके इस तरह का व्यवहार करता है, ये अनुचित व्यवहार है। किसी भी नियम से बंध करके नहीं चल सकते, सबके लिए चलना है, प्राणी मात्र के लिए पालन करना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रखा है, इसलिए इसको महाव्रतम कहा है। सर्वत्र परिपालनीय व्रत है, इसलिए इसमें विकल्प नहीं रखते। महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने इस यम के पालन करने में किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रखा कि ऐसी स्थिति में आप हिंसा कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, चोरी कर सकते हो, व्यभिचार कर सकते हो, परिग्रह कर सकते हो। ऐसा कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं। सभी परिस्थितियों के लिए बताया, सभी विषयों के लिए बताया है।
सभी स्थानों के लिए बताया, इसलिए तो कहा सार्वभौमा, समस्त स्थानों के लिए, समस्त विषयों के लिए। इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं सर्वथा एव परिपालनीय। ये जो यम है ये हर प्रकार से पालन करने योग्य है। सर्वभूमिषु सर्व विषयेषु सर्वथा एव अविदित व्यभिचारा अहिंसादया महाव्रतम। ये बहुत बड़े महाव्रत है, इसलिए इनको समझने का प्रयत्न करना। सभी विषयों में, एक विषय में नहीं, मनुष्य विषय में नहीं, पशु विषय में नहीं, पक्षी विषय में नहीं, गाड़ी के विषय में नहीं, मकान के विषय में नहीं, जमीन के विषय में नहीं, समस्त विषयों के बारे में कहा जा रहा है। कोई ऐसा विषय छोड़ा नहीं है। सर्व विषयेषु कहा, और सर्वभूमिषु यानी सभी स्थानों में, सर्वभूमिषु सर्व विषयेषु सर्वथा एवं सब प्रकार से, मन वाणी और शरीर से, अविदित व्यभिचारा, न स्खलन करते हुए, अस्खलित, स्खलित करते हुए नहीं, बिना स्खलन के, बिना नियम को तोड़े, सार्वभौमा, सब जगह पर पालन करने योग्य, महाव्रतम, ये महान व्रत है, इसका तो पालन करना ही है, कोई विकल्प नहीं रखा। इसलिए इस बात को मन से निकाल देना है कि अमुक परिस्थिति में झूठ बोलना झूठ नहीं कहलाता, अमुक परिस्थिति में हिंसा करना हिंसा नहीं कहलाती। इस बात को छोड़ देना चाहिए। लोगों ने वाक्य बना दिया है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। वैदिक हिंसा हिंसा नहीं होती है, लोगों ने ऐसे बना दिया है, ऐसा नहीं है। हिंसा तो हिंसा ही रहेगी और अहिंसा अहिंसा ही रहेगी। अहिंसा हिंसा नहीं बन सकती और हिंसा अहिंसा नहीं बन सकती, विरोधी है। इसलिए इन भ्रांतियों को मन से हटा करके सब जगह पर, सब स्थानों पर, सभी विषयों में इस यम का पालन करना है। इसलिए इसको महाव्रतम कहा है। इस महान व्रत को समझ करके, जान करके जब योगाभ्यासी अपने जीवन में उतारता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर तक पहुंच जाता है, ईश्वर का दर्शन कर लेता है और अपने प्रयोजन को पूर्ण करता है। यदि इसमें विकल्प ढूंढने लगते हैं तभी व्यक्ति पीछे हट जाता है, गर्त में गिर जाता है, कभी उन्नत नहीं हो सकता। उन्नति का एकमात्र यही उपाय है, महाव्रतम के रूप में यम का पालन करना। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।